नितिन बाबू जीवन के उल्लास का अद्भुत और पूर्व आनंद लेते हुए छत पर खड़े पतंगों के पेंच, लहराव और तुनकियों को बड़ी तन्मयता से देख रहे थे। तभी एक पतंग उनके पास से होकर गुजरी, लेकिन ये क्या, जैसे ही वो पतंग को पकड़ने के लिए झपटे, वो पतंग तो यकायक उड़ चली, लहराती बलखाती बंदोबस्त होकर आसमान की ओर कहीं अपना ठिकाना ढूंढने। ये दृश्य देखकर नितिन बाबू विचारमग्न हो गए। उन्हें वही पुराने ऑफिस की याद आ गई जिसमें टेबल पर बैठे बैठे ज्योति के हाथ का लिखा पर्चा किस तरह से उड़ता हुआ खिड़की से निकल गया, जिसे पकड़ने के लिए उसने ऐसा ही झपट्टा मारा, लेकिन वो भी लहराता हुआ आंख से ओझल हो गया और एक एक करके सारी बातें हृदय से निकल किसी फिल्म की तरह सचित्र और सजीव हो उठी। एक पल मानो ऐसा लगा जैसे ज्योति अपनी कहानी खुद ही बयां कर रही हो। विचारों की इसी तंद्रा को भंग करते हुए शशि ने नितिन बाबू के कंधे पर हाथ रखा तो नितिन बाबू सचेत हो चौंक उठे और पूछने लगे, अरे शशि, तुम कब आई? शशि ने कुछ चेहरे की आकृति पढ़ते हुए प्रश्न का उत्तर दिया, बस अभी अभी। पर तुम कहाँ खोए हुए थे? यहीं कहीं नहीं, लंबी सांस भरते हुए नितिन बाबू ने कहा। पर नारी मन को समझाना इतना आसान कहाँ होता है? शशि ने जिज्ञासा व गंभीरता पूर्वक फिर कहा, कहीं तो। अब नितिन बाबू अनमने से हो उठे और कहने लगे, फिर ज्योति की यादें ताज़ा हो उठी। वही उड़ता पन्ना जिसे पकड़ने की कोशिश तो की, लेकिन खैर जाने दो, चलो नीचे चलते हैं। कहकर नितिन बाबू ने बात टालने की असफल कोशिश की, पर शशि ललायत थी, सब कुछ जानने के लिए और उतावली भी। उसने फिर कहा, नहीं, आज तो मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ, ज्योति दीदी के बारे में। नितिन बाबू ने फिर टालने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, फिर कभी। लेकिन शशि के जिज्ञासु चेहरे को देख गहरी सांस लेकर आसमान की ओर ताकने लगे और पुरानी घटना का स्मरण करने लगे। जब मैं 12वीं कक्षा में हिंदी साहित्य की कक्षा में पढ़ रहा था, तभी रहीम दास जी का दोहा रहीमन धागा प्रेम का मास्टर जी पढ़ा रहे थे। तब इसके अर्थ पर मैंने कहा कि लोग पागल हैं जो प्रेम करते हैं और छोड़कर चले जाते हैं, फिर वापस आकर अपनत्व का एहसास कराते हैं। तभी एक आवाज़ मुखर हुई जिसने कहा, प्रेम वो विश्वास है जो युगों युगों तक अमरत्व प्रदान करता है। उसमें गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या ये सब नहीं होता, और तो और गहरा एहसास प्रेम के अलावा और कहीं नहीं। तब मैंने बीच में बात काटते हुए कहा, लेकिन जब प्रेम असफल होता है तो दुख, व्यग्रता और मृत्यु के अलावा कुछ नहीं देता। और हाँ, सफल प्रेम में भी वासना होती है। तभी उसने तपाक से उत्तर देते हुए कहा, प्रेम वो विश्वास है जो दुख, व्यग्रता में तपता है, मृत्यु से 100 टंची होता है। और रही असफलता की बात, तो हर सच्चे प्रेम करने वालों के लिए असफलता सफलता की राह का पहला पायदान होता है। लेकिन जहाँ वासना है वहाँ प्रेम नहीं। इस तरह उस दिन पहली बार किसी ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। इसके बाद पत्रों से प्रश्न और उत्तर का दौर चालू हो गया। फिर क्या था, लगभग 6 साल बाद उसने लिखा, अमरत्व आकांक्षी जीवन के सत्य को समझ पत्ते की तरह उड़ रही है, जिसे पाना अब संभव न होगा, क्योंकि ज्योति तो ज्योति है जो मध्य रात्रि में निकलेगी, लेकिन पल भर के लिए। मेरा एहसास एक सत्य है जो निकलेगा, दिखेगा और ओझल हो जाएगा, बिल्कुल ही इंद्रधनुष की तरह। तुम्हारे आँख की अश्रुधारा मेरा सिंचन होंगी और हंसी मेरा पुण्य स्मरण। लेकिन किसी न किसी रूप में मैं फिर आऊँगी तुम्हारे सामने, क्योंकि प्रेम अमर है। ये उसका अंतिम पत्र था। इसके बाद फिर कभी कोई पत्र नहीं आया। यही पत्र मैंने ऑफिस के फाइल में रखा था। सामने पंखा चल रहा था और मैंने वो फाइल उठाई और बिखरे पन्नों में से उस पत्र को पढ़ना चाहा, पर
हवा के झोंकों से वह हाथ से छिटक गया और रोशनदान से बाहर उड़ गया। आज पतंग को देखकर वही विचार आ गया था। खैर जाने दो, चलो चलते हैं। तभी शशि ने 1 मिनट कहकर रुकने के लिए कहा। वो नीचे गई और एक पन्ना लेकर आई। उसने वो पन्ना नितिन बाबू को देते हुए कहा, कहीं ये तो वो पत्र नहीं है? अरे हाँ, यही तो है, पर ये तुम्हें कहाँ से मिला? आश्चर्य से नितिन बाबू ने पूछा। शशि ने बताया, मैं एक दिन छत पर कपड़े सुखाने गई, तभी मुझे छत पर यह पड़ा मिला। चूँकि संवेदना और भावना अच्छी थी, इसलिए मैंने इसे रख लिया था। अब प्रसन्नता हो रही है कि इसे इसके सही ठिकाने पर पहुंचा सकी। लेकिन अब कहीं ये बिखरे पन्ने बिखर गए तो शायद फिर कोई छत न होगी इन्हें रोकने के लिए। ठीक है बाबा, मैं अब नहीं बिखरने दूंगा ये पन्ने। और फिर दोनों हाथ में हाथ डालकर नीचे चल दिए। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।